क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह की वंशावली इतनी विस्तार से क्यों बताई गई है? क्या ये सिर्फ नामों की सूची है या इसमें छुपा है परमेश्वर का एक अद्भुत प्लान? आज हम जानेंगे कि कैसे इब्राहिम से लेकर राजा दाऊद और फिर यीशु मसीह तक हर पीढ़ी एक भविष्यवाणी को पूरा करती है और कैसे एक साधारण स्त्री मरियम के द्वारा संसार का उद्धारकर्ता जन्म लेता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के लिए एक संदेश है। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जारह उत्पन्न हुए और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और रहबाम से अबीयाह उत्पन्न हुआ और अबीयाह से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजियाह उत्पन्न हुआ और उजियाह से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ और मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ और इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की योजना पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी होती गई और अंत में यीशु मसीह इस संसार में आए हमें पापों से बचाने के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनूप कुमार 454 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही बाइबल से जुड़े प्रेरणादायक संदेश रोज पाते रहें।